नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणी पूर्व में लिखी गई है, उनमें से कई भविष्यवाणियां अभी तक सच हो गई है। यदि भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी गई बातें आने वाले समय में सत्य सिद्ध नहीं होती है, तो इस ग्रंथ पर विश्वास करने वाले ग्रंथों और दर्शकों के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, यह ग्रंथ समय से परे है और भगवान श्री जगन्नाथ जी की वाणी से प्रकट हुआ है, जिसे पंच शाखाओं ने मात्र लिपिबद्ध ही किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी बातें आगामी समय में सत्य सिद्ध हो सकती है। इसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें लिखी गई बहुत सारी बातें भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में लिखी गई है और उनमें से बहुत सारी बातें पिछले 3 सालों में सत्य साबित हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि मंदिर परिसर में घटी घटनाएं मात्र 2020 और 2023 के अंतराल में ही घटित हुए हैं। इससे पहले इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटित हुई थी। तो क्या इसका आशय यह समझना चाहिए कि कलयुग सतयुग का संधिकाल चल रहा है, क्योंकि संधिकाल में ही बहुत ही ज्यादा विनाशकारी और विस्फोटक घटनाएं घटित होती रही है। संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ने भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा है, वह अभी तक सत्य साबित हो ही रहा है। तो ऐसे में उन्होंने आने वाले समय की घटनाओं के विषय में क्या कहा है, इसका विश्लेषण आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो भविष्य मालिका ग्रंथ में यह लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब किसानों की खेती में रुचि बिल्कुल कम हो जाएगी और जंगली पशु नगरीय क्षेत्रों में आक्रमण करना प्रारंभ कर देंगे। आकाश में 2 धूमकेतु दिखाई देंगे, जिसमें से एक सूर्य होगा और दूसरा उल्कापिंड, किंतु यह उल्कापिंड कोई साधारण उल्कापिंड नहीं होगा, बल्कि यह सूर्य के समान विशालकाय होगा। तभी तो वह सूर्य के समकक्ष दिखाई देगा। यह धूमकेतु आकाश में 33 दिनों तक देख सकेंगे। इस धूमकेतु को देखने के पश्चात लोग भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले कभी भी लोगों ने इस प्रकार की खगोलीय घटनाएं नहीं देखी है। कहा यह भी जा रहा है कि इस धूमकेतु को बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए देखा जाएगा, जिसके कारण समुद्र में इतनी बड़ी सुनामी आएगी कि तटवर्ती शहर डूब जाएंगे। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि इस सुनामी का प्रभाव समुद्र खंडगिरी तक देखा जाएगा। आपको बता दें, यह समुद्र खंडगिरी भुवनेश्वर की पहाड़ियां हैं, जो भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की अधिक दूरी पर है। इसी सुनामी में एक बहुत बड़ी व्हेल मछली वहकर जाजपुर में आकर फंस जाएगी। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि सुनामी में धरती का सबसे प्राचीन खंड डूब जाएगा, जो जाजपुर में ही है। कहा जा रहा है कि संसार भर में 7 दिनों के लिए अंधेरा छा जाएगा और सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि सूरज निकलेगा ही नहीं, बल्कि ऐसा विस्फोट होगा कि धुएं के कारण पृथ्वी पर 7 दिनों तक अंधकार छाया रहेगा। कहा जा रहा है ऐसा धुआं 2 कारणों से उठ सकता है। पहला तो संसार के कई देशों में परमाणु बम के विस्फोट से ऐसा धुआं फैल सकता है, तो वहीं दूसरा अमेरिका के येलोस्टोन में भी विस्फोट होने से संसार भर के आकाश में धूल छा सकती है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ येलोस्टोन किया है, तो आपको बता दें यह अमेरिका और विश्व का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है, जिसमें से पिछले 2 सालों से खतरनाक भाग के बादल निकल रहे हैं। अमेरिका के वायोमिंग राज्य में स्थित इस ज्वालामुखी में गर्म पानी के समान सतह पर उबल रहा है। अमेरिका की एक सर्वे के मुताबिक यह मार्च 2018 के पश्चात असाधारण तरीके से अधिक सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों के मन में आशंका के बादल मंडराने लगे हैं। यह ज्वालामुखी कितना तबाही ला सकता है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि इस येलोस्टोन में विस्फोट होता है तो 90,000 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु तत्काल हो सकती है। इतना ही नहीं, इस ज्वालामुखी से इतने राख के बादल निकलेंगे कि पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा।
नवंबर के माह में जब पंजाब और हरियाणा राज्य के किसान अपने अपने खेतों में पराली जलाते हैं, तो दिल्ली एनसीआर और अन्य सीमावर्ती राज्यों में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो विनाश कोई और नहीं करेगा बल्कि मनुष्य की और भी ज्यादा विकसित होने की आकांक्षा में ही विनाश की चिंगारी छिपी हुई है, जो समय आने पर आग बनकर भड़क सकती है। श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ने भी यह लिखा है कि धरती इतनी जोर से ही लेगी कि नगर और गांव कब उठेंगे। इसी भूकंप में आई सुनामी के कारण भगवान जगन्नाथ का मंदिर 22वीं सीढ़ी तक डूब जाएगा। समुद्र की लहरें इतनी प्रचंड होंगे कि वह सभी को तहस-नहस कर सकता है। विदेशी आक्रमणकारी हीराकुंड बांध को तोड़ देंगे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाएगी। इस भयानक विनाश के बाद कहा तो यह जा रहा है कि हर गांव में मात्र 2 से 3 व्यक्ति ही जीवित बचेंगे, जो मानव सभ्यता के इस बीज को आगे ले जा सकेंगे। इसी के साथ ही आधुनिक मशीनें जिसे मनुष्य ने बनाया है वह भी कार्य करना बंद कर देंगे, क्योंकि एक भयानक सौर तूफान आएगा जो विद्युत ग्रिड को नष्ट कर देगा। यह सारी घटना रात्रि के समय होगी जब ज्यादातर लोग सो रहे होंगे, इसलिए इस विनाश का तीव्र प्रकोप मनुष्य को सोते सोते भी स्वर्ग पहुंचा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।